शुरू आज का अंत। गुड मॉर्निंग। मैं शिवानी आपके लिए लेकर आई हूँ थॉट ऑफ द डे। व्यस्त रहना काफ़ी नहीं है, सवाल है हम किस लिए व्यस्त हैं। इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी बिजी अबाउट। हम सभी पूरे दिन बहुत से काम करते हैं, जिनमें घर का काम, ऑफिस का काम, पढ़ाई, खेल, बहुत से काम शामिल होते हैं। इन सभी कामों के बीच में हम फ़ोन पर गेम खेलकर, टीवी देखकर या और भी कुछ करके अपना मूड फ्रेश करते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन यदि हम इन्हीं कामों को करने में अपना पूरा दिन निकाल दें तो उसे व्यस्त रहना नहीं बल्कि समय की बर्बादी करना कहा जाएगा। थैंक यू। सवेरे की नमस्ते। आज का शब्द है IMPACT। इम्पैक्ट, मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट, टक्कर, प्रभाव, गहरा असर डालना। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार हैं। हिज स्पीच हैड अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन मैनी पीपल। उनके भाषण ने लोगों पर गहरा असर डाला। वी फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ द रिसेशन। हमने मंदी के प्रभाव को महसूस किया था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की पहेली है सर्वेश के पिताजी के 4 बच्चे। पहले का नाम सुरेश, दूसरे का नाम रमेश, तीसरे का नाम गणेश और अब चौथे बच्चे का नाम बताना है। एक बार फिर से इस पहेली को ध्यान से सुनिए। सर्वेश के पिताजी के 4 बच्चे, सुरेश, रमेश, गणेश और चौथे का नाम आपको बताना है। बिल्कुल ठीक बताया, चौथे का नाम सर्वेश है। धन्यवाद। नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ द डे। 1890 में आज ही विलियम बी पर्विस को फाउंटेन पेन के आविष्कारक का पेटेंट मिला। 1953 में आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम के आविष्कार की घोषणा की। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष हाइड्रोजन बम। दुनिया के परमाणु हथियारों में प्रमुख रूप से 2 तरह के हथियार शामिल हैं। पहला एटम बम और दूसरा जो ज़्यादा शक्तिशाली है यानी हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम या एच बम भी कहा जाता है। हाइड्रोजन बम के विस्फोट से निकली गर्मी सूरज के तापमान के बराबर होती है। बच्चों, यह हाइड्रोजन बम आइसोटोप्स के आपस में मिलने के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसमें 2 परमाणु नाभिकों के मिलने से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है और सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत भी उसके गर्भ में होने वाली यही प्रक्रिया है। जो सूरज आप देखते हो चमकता हुआ, उस सूरज के अंदर यही प्रक्रिया चलती है। आज के विशेष के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अब चलते हैं आज की क्विज की तरफ। क्विज यानी आज की प्रश्नोत्तरी। तो आज की प्रश्नोत्तरी का टॉपिक है हमारा सौर मंडल। तो आज का पहला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र ही ऐसा ग्रह है जिसे हम पृथ्वी से बिना किसी उपकरण की सहायता से देख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। शनि के कुल अब 82 चांद है। पहले सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति था। तीसरा प्रश्न सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह अरुण या यूरेनस है। इस ग्रह पर गैस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चौथा प्रश्न हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। हालांकि सूर्य के सबसे पास बुध होता है, लेकिन बुध के सारे वायुमंडल नष्ट हो चुके हैं और इस कारण शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति या जुपिटर सबसे भारी ग्रह है। सूर्य से 5वें नंबर का ग्रह है और आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से 318 गुना भारी है। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लेकर आई हूँ आज का राइम। हाथी आया हाथी आया सूंड हिलाता हाथी आया चलता फिरता हाथी आया झूम झूम कर हाथी आया कान हिलाता हाथी आया। नमस्कार। आज की बाल कहानी का शीर्षक है लालची, जौहरी और कुम्हार। एक जंगल की एक राह से एक जौहरी गुजर रहा था। देखा उसने राह में एक कुम्हार अपने गधे के गले में एक बड़ा सा हीरा बांधकर चल रहा है। चकित हुआ ये देखकर कि ये कितना मूर्ख है। क्या इसे पता नहीं है कि ये लाखों का हीरा है और गधे के गले में सजाने के लिए बांधकर रखा है। पूछा उसने कुम्हार से, सुनो, ये पत्थर जो तुम गधे के गले में बांधे हो, इसके कितने पैसे लोगे? कुम्हार ने कहा, महाराज, इसके क्या दाम, पर चलो आप इसके 8 आने दे दो। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था कि उसका गला खाली ना लगे। पर जौहरी तो जौहरी था, उसे लोभ पकड़ गया। उसने कहा, 8 आने तो थोड़े ज्यादा हैं, तुम इसके 4 आने ले लो। कुम्हार भी थोड़ा झक्की था, वह जिद पकड़ गया कि नहीं, देने हो तो 8 आने ही दो। जौहरी ने कहा, पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम तो नहीं। उसने सोचा थोड़ी दूर चलने पर आवाज दे देगा। आगे चला गया, लेकिन आधा फलांग चलने के बाद भी कुम्हार ने उसे आवाज नहीं दी। तब उसे लगा कि बात बिगड़ गई। जिद छोड़कर 6 आने में ही ले लेता तो ठीक था। जौहरी वापस लौटकर आया, लेकिन तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। गधा खड़ा आराम कर रहा था और कुम्हार अपने काम में लगा हुआ था। जौहरी ने पूछा, क्या हुआ, पत्थर कहाँ है? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, महाराज, 1 रुपया मिला है उस पत्थर का, पूरा 8 आने का फायदा हुआ है। आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा होता। और अपने काम में लग गया। पर जौहरी के तो माथे पे पसीना आ गया, उसका तो दिल बैठ गया। उसने कुम्हार से कहा, मूर्ख, तो बिल्कुल गधे का गधा ही रहा। जानता है उसकी कीमत कितनी है? वह लाखों का था और तूने 1 रुपए में बेच दिया। उस कुम्हार ने कहा, हुजूर, मैं अगर गधा ना होता तो क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांधकर घूमता? लेकिन आपके लिए क्या कहूँ, आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो पता ही था कि लाखों का हीरा है और आप उसके 6 आने देने को तैयार नहीं थे। आप पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं हुए। इस तरह अधिक लालच के चक्कर में जौहरी ने अपना नुकसान कर लिया। प्यारे बच्चों, हमें किसी भी प्रकार से लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से नुकसान ही होता है। ये सबक अपने जीवन में जरूर उतारना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है इच्छा शक्ति और कार्यकुशलता। आज हम महान धनुर्धर अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण का उदाहरण लेकर विल पावर यानी इच्छा शक्ति और स्किल यानी कार्यकुशलता में अंतर समझते हैं। दोनों ही शिक्षक थे। एक ने युद्ध में लड़ना सिखाया तो दूसरे ने मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया। द्रोण ने लड़ने के तरीके सिखाए तो श्री कृष्ण ने दृष्टिकोण, द्रोण ने व्यावसायिक कर्तव्य सिखाया तो श्री कृष्ण ने संवैधानिक कर्तव्य, द्रोण ने योद्धा बनाया तो श्री कृष्ण ने अनुसरण करना, द्रोण ने सिखाया कब, कहाँ, कैसे लड़ना है तो श्री कृष्ण ने लड़ने के लिए इच्छा शक्ति जगाई और अंदर से प्रेरित किया। इसलिए हम द्रोणाचार्य से बेहतर गुरु श्री कृष्ण को मानते हैं और उनकी कही हुई बातें गीता के उपदेश में आज तक उतनी ही सार्थक हैं जितनी कि तब थी। हमें श्री कृष्ण जैसा शिक्षक बनने का प्रयास करना है जो अंदर से प्रेरित करे और इसके लिए हमें एक शिक्षक के अनुरूप ही अपने ज्ञान, सिद्धांतों, मूल्यों, निष्ठा, नैतिकता, आचरण एवं मार्गदर्शन आदि का प्रदर्शन करना है।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम्स से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H506 के विषय में बात करेंगे, जो मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है। इस एलो कोड में यह कहा गया है कि छात्र अपने समझ से कविता और भाषण को बोल पाते हैं, दे पाते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजना के लिए तैयार कर सकते हैं। इस लर्निंग आउटकम में जैसे कि हमें सृजनात्मकता की क्षमता को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए हम सभी छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करें या प्रयास ये करें कुछ चित्र उनके समक्ष रखें, और यह इंडिविजुअल भी करा सकते हैं और समूह के अनुसार भी करा सकते हैं। परिस्थितियां हम इस प्रकार की कर सकते हैं, जैसे हम छात्रों को एक स्थिति देते हैं कि आपको कैसा लगा जब आप नुमाइश देखने गए, या दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि जब आपके घर मामा जी आए तो आपको कैसा लगा, उनसे क्या क्या बातें की, या जब स्कूल में मेला लगा था तो आपको कैसा लगा, आपने मेले में क्या किया, आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। इन परिस्थितियों पर प्रत्येक छात्र को 5 से 10 लाइनें बोलने के लिए अवश्य कहें, उन्हें जैसा भी लगा हो। इसी तरह से जिन छात्रों को कविता की प्रस्तुति अच्छी लगती है, उनको अपनी बातों को लेकर कोई छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जाए। जब छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो उनकी प्रस्तुतियों को गंभीरता से लेते हुए उनको प्रेरित किया जाए कि वो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रस्तुतियों का क्रम इस प्रकार से रखें कि सभी छात्रों को किसी न किसी प्रकार से अवसर अवश्य मिल सके। आप देखेंगे कि छात्रों की समझ धीरे धीरे बढ़ पा रही है, और हाँ, ये तभी होगा जब आप छात्रों से पूरी तरह से जुड़े हुए होंगे, उनके साथ मानसिक जुड़ाव आपका हो सकेगा। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को हम करा सकते हैं। किसी भी गतिविधि के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक आवश्यक है। याद रहे, छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।